मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरिंग ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, जो लार्ज डिस्टेंस है उसको फिजिक्स में कैसे मेजर करेंगे उसको हम समझने वाले हैं। उसको समझने के लिए, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक मेथड है, जिस मेथड का फिजिक्स यूज करता है वो मेथड है पैरेलैक्स मेथड। कौन सा मेथड है? पैरेलैक्स मेथड। क्या कहता है पैरेलैक्स मेथड? उसको समझने से पहले कुछ बातें समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस मार्कर को अलग अलग व्यू से देखूं, एक बार इस आँख को, इस आईज को मैंने क्लोज किया और यहाँ से देखा, तो ये इसकी पोजीशन, जो एंगल है इसका, इस आँख को बंद करते हुए इसका एंगल जो है या रे जो है इस तरह जा रही है, एंगल ये एक्चुअल में। क्लियर है? और जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो मुझे मार्कर कुछ शिफ्ट होता हुआ दिखता है, आप महसूस कर सकते हैं अगर। अब इसका ये रे है वो ये है। क्लियर है? ये क्या है? यानी कि ये मार्कर, हम एक आई को क्लोज करते हैं तो थोड़ा शिफ्ट होता है। इस आइज को बंद करेंगे तो इधर हो जाएगा, इस आइज को बंद करेंगे इधर हो गया। इसका मतलब क्या है? इसी मेथड को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, जो शिफ्टिंग होती है पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से, हम उसको देख रहे हैं चीज़ को, मार्कर को एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से देख रहे हैं, लेकिन आइज में हल्का सा क्या है, डिफरेंस है। भाई आइज का क्या है, कुछ डिस्टेंस है तो इसकी वजह से कुछ एंगल बनता है, वो एंगल मिनिमम एंगल होता है, बट ये शिफ्ट हो जाता है। ये मेथड है पैरेलैक्स मेथड। समझते हैं इसको। पैरेलैक्स मेथड इज ए डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस सॉरी पैरेलैक्स इज ए डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस इन द apparent position of an object view along two different lines ऑफ साइट। जैसे मैंने बताया, इस आइज से देखेंगे तो ये डिफरेंट, ये लाइन ऑफ साइट है, और इस आइज से देखते हैं तो ये ऑफ लाइन ऑफ साइट है ना। इसका मतलब ये आ गया लाइन ऑफ साइट, इस तरह से बोलो नहीं क्या? तो टू डिफरेंट लाइन ऑफ साइट एंड इज मेजर्ड बाय द एंगल, जो एंगल इनके बीच में है, एंगल बिटवीन दिस लाइन ऑफ साइट्स, मेजर्ड बाय द एंगल और सेमी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन between those two lines. Okay, distance between the two viewpoint is called basis or parallax. Basis or parallax. Okay, for example, हम यहाँ हमारे पास व्यू है, इसको डायग्राम से समझते हैं। अभी मैंने प्रैक्टिकली समझाया इसको, और व्यूज से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 ब्लॉक्स हैं, लाइन ऑफ ब्लॉक्स, ये ब्लॉक है 3। ओके, 3 पर्टिकुलर ये हमने ब्लॉक बनाए हैं। ओके, और यहाँ से इसको देखते हैं। ठीक है, इस आइज से देखेंगे, इस पेन को, ये हमारा मार्कर है या पेन है। ओके, तो लाइन ऑफ साइट ये है, और यहाँ इस आइज को क्लोज करेंगे, इससे देखते हैं, इस आइज से। ओके, तो इसकी लाइन ऑफ साइट ये है। क्लियर? इससे जो एंगल आ रहा है, उस एंगल से देखो, इसमें क्या लिखा है, मेजर्ड बाय द एंगल और सेमी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो इंक्लिनेशन का एंगल है, इसकी लाइन ऑफ साइट ये है, इसकी लाइन ऑफ साइट ये है, ये 2 आइज जमा। यस और नो? तो इस तरह से क्या हो जाता है, इंक्लिनेशन हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। इसी को हम क्या बोलेंगे? पैरेलैक्स मेथड। और इसी का यूज करके हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ से अर्थ से हम सन की डिस्टेंस, मून की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, उनकी डायमीटर कंसीडर कर सकते हैं। स्टार्स जो हैं उनकी डिस्टेंस या अर्थ से बैठे बैठे मेजर कर सकते हैं, और उनकी डायमीटर भी कंसीडर कर सकते हैं। है ना पैरेलैक्स मेथड? मज़ेदार, इंटरेस्टिंग। यस और नो? तो स्टार्ट करते। फर्स्ट जो इसका मेथड है उसको यूज़ करके हम कोई भी जो प्लैनेट है, ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से वो क्या होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके,
क्लियर मेथड है। उससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अर्थ के जो है सरफेस से हम मून या स्टार्स की लास्ट जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस। ओके, यहाँ एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लिया हमने और एक प्लेस यहाँ पे। ओके, ये आपका क्या है, एक सरफेस। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ आपका कोई प्लैनेट है, मून हो सकता है, कोई भी स्टार है। ठीक है, यहाँ से जब इसको हम देखेंगे तो इसकी लाइन ऑफ साइट ये होगी बेटा, यस और नो। और जब यहाँ से देखेंगे आपकी दूसरे प्लेस से देखेंगे, अनदर प्लेस से, तो इसकी लाइन ऑफ साइट ये होगी, यस और नो। ए और बी पॉइंट जो है वो अर्थ पर है, तो हमें गिवन है, लेट अस कंसीडर की डिस्टेंस क्या है, बी। इसकी डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, बी। ओके, और ये डिस्टेंस जो है लेट अस कंसीडर वो ले लिया हमने, डी। और जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो एंगल लेट अस कंसीडर हमने क्या ले लिया, थीटा। ओके, और ये है हमारा कोई भी प्लैनेट। क्लियर है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे हमें क्या, कौन सी डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से, ये चाहिए डी, कैपिटल डी डिस्टेंस है। पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे। इसकी लाइन ऑफ साइट ये है, इसकी लाइन ऑफ साइट ये है, ये एंगल थीटा। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे जो बी है वो अर्थ पे है, एक पॉइंट है, तो जो यहाँ पे कैपिटल डी है, ये डिस्टेंस तो बहुत लार्ज है। ये डी डिस्टेंस क्या है, लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस क्या है, लार्ज डिस्टेंस वो है कैपिटल डी। और स्मॉल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल बी। इट मीन्स वी कैन से डी इज ग्रेटर देन बी, यानी कि डी जो है बी से बहुत बड़ा है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो अर्थ से प्लैनेट की है, और ये अर्थ पर ही दो पॉइंट है जहाँ से हम इस प्लैनेट को देख रहे हैं। बोलो नहीं क्या, इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन बी, और बहुत बड़ा है ना। इट मीन्स क्या हो गया कि बी क्या है, बी स्मॉल है, तो इज लेस देन डी। ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, अब हम देखो ध्यान से समझना, अर्थ के प्लैनेट से और डी डिस्टेंस का अगर हम एक आर्क बनाएं, आर्क कैसे बनाएं, देखो ध्यान से समझना। यहाँ से डी डिस्टेंस का आर्क बनाएं अर्थ पर, लेट अस कंसीडर आर्क बनाएं, तो कुछ आर्क ये बनेगा इस तरह से। बोलो नहीं क्या, लेट अस कंसीडर वो आर्क क्या है, एल, और ये जो आर्क है वो इस डी के रेस्पेक्ट में क्या है, स्मॉल है। बोलो नहीं क्या, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, है ना जी, बी इज इक्वल टू बी इज अप्रोक्सीमेट एल, बी इज अप्रोक्सीमेट एल। बी तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और एल जो यहाँ डी से लेकर हमने क्या किया, डी से लेकर हमने एक क्या किया, एक आर्क बनाया, या हम ये कह सकते हैं सर्किल ड्रॉ करें, तो सर्किल कुछ इस तरह से बनेगा बेटा डी का। अगर हम कंप्लीट सर्किल बनाएं तो कुछ ये सर्किल बनेगा। बोलो नहीं क्या, ये सर्किल बनेगा ही नहीं, दिख रहा है ये सर्किल, बोलो नहीं क्या। तो इसके लिए इस सर्किल में ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये क्या हो गई, आर्क हो गई। आर्क क्या है, अब इस डिस्टेंस से ये आर्क क्या है, बहुत ही छोटी। जब बी और एल हम करें अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे, और जितना डिस्टेंस लार्ज होगा उतना ही बी और एल इक्वल होते चले जाएंगे। बोलो नहीं क्या, इसका मतलब ये हो गया है कि डी इज ग्रेटर देन एल, यस और नो। क्लियर। अब हमें अर्थ के सरफेस से इस प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करनी है अर्थ पे बैठे बैठे यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड। तो अब क्या करें भाई, तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमने पढ़ा है 10th क्लास में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यस और नो। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला पढ़ा सर ने। तो यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या है बेटा, ये तो आ जाएगा एल अपॉन रेडियस इज कैपिटल डी, यस और नो। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी अपॉन कैपिटल डी, बी भी तो एल और बी और इक्वल है, यस और नो। ये रिलेशन आ गया थीटा स्मॉल बी और इज कैपिटल डी एंड स्मॉल एल, है ना। अब ये यार अगर हमें डी कैलकुलेट करना है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो डी इज इक्वल टू, बताओ बेटा, डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा बी बाय थीटा। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। बी हमें गिवन है, थीटा किस में रहेगा, रेडियन में। ध्यान है थीटा जो है, थीटा की वैल्यू किस में रहेगी, यहाँ रेडियन में, और ये मेजर कर सकते हैं इजीली।
ठीक है। टेलीस्कोप से इसको मेजर कर सकते हैं एंगल को, तो थीटा हम इजीली मेजर कर सकते हैं। बी अर्थ के सरफेस पे दो अलग अलग पॉइंट है, तो इसको भी हम मेजर कर सकते हैं इजीली। और हमारे पास क्या आ जाएगा डी, और डी क्या है, अर्थ के सरफेस से उस प्लैनेट की डिस्टेंस। बोलो नहीं क्या, इसका मतलब अर्थ के सरफेस से हम कोई भी जो प्लैनेट है उसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड। क्लियर है, बोलो नहीं क्या। इसमें एक्चुअल में क्या है, जो थीटा है, थीटा वो मिनिमम होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही लार्ज है। ये डिस्टेंस लार्ज है तो थीटा क्या होगा, मिनिमम होगा। इट मीन्स ये हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल 0, थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल 0 बट थीटा डज नॉट इक्वल 0। क्लियर है, थीटा अप्रॉक्सीमेट 0 होगा यानी कि वैल्यू बहुत ही कम रहेगी, बट ऐसा नहीं है कि ये 0 रहेगी। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट और नॉट, तो इसको वैल्यू को, इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करके लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड। ओके, और यही है हमारा मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। क्लियर है, ओके, समझ में आया। एक और देखो, एक पॉइंट और समझते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।